ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨੋਬਲ ਟਾਕਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਨਵੀ ਐਂਡ ਏਕੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ। गुरु अर्जन देव जी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज बाकी सब गुरु काफ़ी फेमस हैं और उनके बारे में इतना अवेलेबल नहीं है और ज़्यादातर लोगों की स्टोरी भी नहीं जानते। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रहेगा। सो प्लीज़ 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 ट्यून इन टू वॉच द एंटायर एपिसोड। स्टार्ट करेंगे उनकी अर्ली लाइफ से, उनका बर्थ कैसे हुआ और उनकी एक्चुअली उनके बर्थ से स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है बिकॉज उससे पहले काफ़ी शांति थी, चीज़ें नॉर्मल थी, ठीक जा रहा था सब। लेकिन उनके बर्थ के बाद चीज़ें चेंज होती हैं, एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰੀ ਜੋ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। तो हाँ, सो गुरु अर्जन देव जी का जब बर्थ होता है तो वहाँ से स्टोरी काफ़ी चेंज होती है बिकॉज एक ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी में। इससे पहले जितने भी गुरु थे वो चुनते थे, वो उनकी फैमिली के मेंबर्स नहीं थे बेसिकली, तो वो चुनते थे कि हाँ ये बहुत काबिल है। खुद गुरु अमरदास जी को भी ऐसे ही चुना गया। खुद गुरु अमरदास जी ने रामदास जी जो कि गुरु अर्जन देव जी के फादर थे उनको भी ऐसे ही चुना, बल्कि गुरु रामदास जी ऑर्फन थे। लोग उनका बहुत बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे इसके तो फैमिली नहीं है, बहुत उसको परेशान करते थे। एंड में जाकर उनको गुरगद्दी मिली और फिर उनके बेटे बनते हैं। फाइनली लीनिएज शुरू होती है with गुरु अर्जन देव जी। और जैसा कि कभी कभी फैमिलीज में होता है कि एक से ज्यादा जब बच्चे होते हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है पार को लेकर। जैसे कि आजकल भी हम लोग कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली, मैं बनूंगी, मैं बनूंगा, वो चलता रहता है। अगर आपकी एक बिजनेस भी है उसमें पावर ऑफ अटर्नी के लिए लोग लड़ते रहते हैं आपस में। सो सेम चीज इनकी फैमिली में भी स्टार्ट होती है। जैसे कि उनको समझ आ जाता है कि गुरु अर्जन देव जी इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू बिकम द नेक्स्ट गुरु, वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे जो उनका भाई है गुरु अर्जन देव जी का भाई पृथ्वी चंद, ही इज जेलस टू अनदर लेवल। मतलब वो इतनी स्कीम्स करते हैं कि किसी तरह इसको यहाँ से हटा दो, बल्कि वो यहाँ तक सोच लेते हैं कि चलो मैं नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बन जाएगा। वो इतनी कोशिशें करते हैं कि मैं इसे इनके बेटे को मार दूं, पॉइजन कर दूं, बहुत बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बट इनकी बहुत सारी स्कीम्स फ्लॉप होती है। सबसे पहली चीज वो ये करते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनके भाई आदि ग्रंथ को कंपाइल कर रहे हैं, तो वो जाकर उसी टाइम ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है अकबर को कि कुछ ऐसा लिख रहा है, उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ गलत लिख दिया है। एंड अकबर वॉज अ वेरी लिबरल रूलर, तो उन्होंने वो पढ़ा और दूसरी कहा कि इसमें लिखाया था, सो व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट। तो पहली स्कीम तो उनका पहला एफर्ट बिल्कुल डाउन द ड्रेन्स जाता है। और जैसे कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना करी, तो वहाँ पर गोल्डन टेम्पल की स्थापना जो है वो गुरु अर्जन देव जी ने करी। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਣ ਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਹੋਪ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੋਰਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆ ਸਕੀਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ बेस्ड है। और वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जिसको हम कहते हैं अनपब्लिश्ड रॉ, वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है और उनके फैमिली में अभी तक है। एंड कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर वैसाखी। सो या दैट्स समथिंग वेरी गलत हो रहा है, क्योंकि वो बिलोंग करता है टू द इंटायर कम्युनिटी, क्योंकि इट्स अ मास्टरपीस। लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। शायद फिलॉसफी जो रही होगी गुरु अर्जन देव जी की, वो यही रही होगी कि उससे पहले जो मेरे से पहले लिखा गया है और जो मेरे बाद लोग आएंगे वो इसमें ऐड कर सकें। तो आई मेक इट अ लिटिल बिट इजियर कि मैं मेरे से पहले जितना भी लिखा गया, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसा कि अगर आपने पढ़ा भी है गुरु ग्रंथ साहिब जी, नहीं भी पढ़ा है, इट्स अ लिटरेरी मास्टरपीस। वो एक धर्म ग्रंथ तो है ही, दैट्स फॉर श्योर, बट इट इज अ लिटरेरी मास्टरपीस बिकॉज उसमें जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो उसमें लिखा गया है, वो सिर्फ गुरुओं तक सीमित नहीं। उसमें हर भगत, हर अलग अलग कम्युनिटी, वो चाहे कोई मुस्लिम भगत हो, कोई हिंदू हो, कोई कहीं से भी हो, किसी को भी मानने वाला हो, उसमें वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग्स, इवन वन लाइन्स आर ऑल्सो गिवन इन दैट ग्रंथ। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले, प्लीज प्लीज ट्राई टू रीड इट। वो नहीं तो कम से कम जपजी साहब तो पढ़ ही सकते हैं, वो बहुत सिंपल है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं। सो हाँ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੂਟਲ ਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ, शाह नाम का एक बंदा था जो अपना रिश्ता लेकर आया था उनके बेटे के लिए, और उन वो भी नहीं चाहते थे उनके साथ रिश्ता करना। उनके बाकी सिखों ने भी कहा कि इसके साथ रिश्ता मत कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। इस बात को उसने पर्सनली ले लिया और उसने कहा कि अब तो नाउ आई विल टीच हिम अ लेसन। और उसी दौरान एक और घटना हो जाती है। अकबर के एक ग्रैंडसन थे जिनका नाम था आमिर खुसरो, और दिस इज नॉट द शायर आमिर खुसरो, वो नहीं है, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर। एंड अकबर वांटेड कि आमिर खुसरो शुड बिकम द नेक्स्ट किंग, लेकिन जहांगीर वाज हिज सन एंड ही वाज वेरी जेलस। तो उसने खुद के बेटे को खुद ही के एम्पायर से बैनिश कर दिया, देश निकाला दिया। तो उसके बाद जब खुसरो जी आए वहां पर गुरु अर्जन देव जी से मिलने और उन्होंने ब्लेसिंग्स ली, तो चंदू शाह और पृथ्वी चंद को एक और मौका मिल गया कि चलो ये तो उनका राइवल है, इसको बैनिश कर दिया है, इसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अब तो पक्का हमारा काम हो जाएगा। ये बात जाकर उन्होंने जहांगीर को बता दी और ये भी बोल दिया आगे से कि उसने इस्लाम के बारे में ये बहुत गलत गलत लिखा है, आप देख लें। सो बहुत सारा ब्रेन वॉश हो गया। और फिर जहांगीर वॉज वेरी
फ्यूरियस इस बात से गुस्सा थे वो कि मेरे जिसको मैंने निकाला है, देश निकाला दिया है, उसको कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? कौन है ये? हु इज ही? तो उसको बुलाया गया और जब वो आए अपने जत्थे के साथ तो वहीं पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग इतना सो उनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, हालांकि वो वहां पर एक डायलॉग करने जा रहे थे विद जहांगीर, लेकिन वो जब वहां पहुंचे वो बस लोगों के बीच में गए एंड सारे लोगों ने उनको घेर लिया। ये बात अगेन, आप एक मुगल एम्परर हो, आप पूरे इंडिया पर राज करना चाहते हो, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि एक इंसान को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी कैसे मिल रही है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसके बाद कैसे जेलेसी और कैसे ब्रेन वॉश बढ़ता जाता है। उनके जो साइड के मंत्री हैं, जो उनकी पूरी कम्युनिटी है, जहांगीर का जो पूरा दरबार है, वो भी उनको पॉइजन करते हैं उनके खिलाफ कि देखो ये बहुत गलत कर रहा है, ये हमारे धर्म को खत्म कर देगा। सो इस तरह की चीजें होती हैं, डायलॉग कर रहे होते हैं। तो वहां पर भी जहांगीर उनसे यही पूछता है कि कौन सा रिलीजन बेटर है तुम्हारा, लाइक इस्लाम बेटर है या ये बेटर है? तो वो वही शब्द उचारते हैं जो अकबर ने पढ़ा था। और बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि ऐसा है तो सिर्फ अल्लाह ही होना चाहिए पूरी दुनिया में। अगेन थोड़ी औरंगजेब वाली थिंकिंग आ रही है उसमें, तो वैसा ही होना चाहिए। वो इस चीज को मानते नहीं है और वो अपना रिलीजन भी चेंज नहीं करना चाहते। इस वजह से उनको वो सोचते हैं कि इसकी हिम्मत तोड़ते हैं, इसको खाना नहीं देंगे, इसको पानी नहीं देंगे, अपने आप इसे समझ आ जाएगा जो हम करते हैं। और कुछ तरह के टॉर्चर्स थे उस वक्त मुगल एम्पायर में, कुछ लिस्ट थी टॉर्चर्स की जो करते थे उस वक्त। उन्होंने उसके आगे जब कहानी बढ़ती, साहिबजादों के साथ भी ऐसे ही टॉर्चर्स बहुत तरह तरह के करे। तो एंड में जब कुछ नहीं निकलता है, जब उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा होता उन्हें, तो वो कहते हैं अब तो वी हैव टू किल हिम, इसको मारेंगे ना, तब देखना लोगों में कितना खौफ पैदा होगा। पीपल विल अपने आप ही दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग टू इस्लाम। बट इसका उल्टा हो जाता है, उनकी ग्लोरी और महिमा ज्यादा बढ़ जाती है कि एक इंसान ने अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए और अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, हर चीज को बचाने के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। हाँ एंड ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। एग्जैक्टली क्योंकि उससे पहले गुरु अर्जन देव जी जंगे नहीं लड़ते थे, उससे पहले कोई भी गुरु लड़ाइयों पर नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका ये एक्ट, ये सेल्फलेसनेस, इसने क्रिएट कर दिया वो वॉरियरशिप कम्युनिटी। इसने गुरु हरगोविंद जी को इंस्पायर करा कि एक खासा कम्युनिटी बननी चाहिए, एक पंथ स्थापित होना चाहिए। वो सोच वहां से स्टार्ट हो गई है, वहां से मेरी पीरी वाली बात आ जाती है, बिकॉज अब उन्हें समझ आ गया द टाइम इज चेंजिंग, वक्त अब बदल रहा है। सो अगर हम ऐसे ही हाथ में शास्त्र लेकर बैठे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि हिंदुओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है परशुराम, जो कि ब्राह्मणों को ट्रेनिंग देते थे कि कैसे आर्ट वॉरियरशिप में स्किल होना है। तो उन्होंने बोले कि भाई सिर्फ किताबें लेकर चलोगे तो कुछ नहीं होगा, वेपनरी भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपने आप को आप बचा पाओगे, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੈਪਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆ ਬਹੁਤ ख़त्म हो गया है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सच है। बहुत ऐसे रिलीजन्स थे जो बहुत ज़्यादा पीस मेंटेन करते थे। रिलीजन से हटकर अगर मैं एक हिस्टोरिकल फिगर की बात करूं, वीर सावरकर, जिनको लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट हैं गांधी जी के, तो ही वॉज बिलीवर इन टू थिंग्स। ही बिलीव्ड इन बुद्धिज्म बट ही बिलीव्ड इन गुरु गोविंद सिंह जी ऑल्सो। ही वॉज इंस्पायर्ड। तो वो कहते थे कि सिर्फ अच्छा है, हाँ पीस इज गुड, बट आई कैन नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ पीस। मैं इस एस्पेक्ट पे जी नहीं सकता कि कोई मुझे मारने आ रहा है तो आई विल जस्ट सिट इन मेडिटेशन एंड आई विल सेव माई सेल्फ। तो उनको वॉरियरशिप पर बहुत था कि आवाज उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। तो वो भी उसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे एंड ही वॉज अ हिस्टोरिकल फिगर हु डाइड फॉर आवर कंट्रीज फ्रीडम। ਯੈਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛਬੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਬੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That is very true and that is very important. सिखिज्म में शोक नहीं मनाते हैं शहादत का, वो सेलिब्रेट करते हैं। जब शहीदी वीक भी आता है तब भी अगर आप जाओगे फतेहगढ़ साहिब में उस तरफ जाओगे तो लंगर 24/7 चलता है। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को। हौला मोहल्ला का पूरा फेस्टिवल ही उस चीज पर बेस्ड है कि हम, हाँ अब बुरा वक्त आने वाला है, हाँ हमें लड़ना है, इसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये कोई गलत चीज नहीं हो रही है। और वो कोई बहुत दुखी नहीं हो, माय गॉड, दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग कि हाँ भाई हमें बचाने के लिए he died for saving us, that's great। तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। शोक का कोई माहौल नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे शोक हम मनाते हैं, बहुत सैड। नो, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी आने वाली जनरेशन्स को एम्पावर करा और इंस्पायर करा। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨੋਬਲ ਟਾਕਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ for more podcasts like this. And follow at the Rafi Random Rhyme. Yes, and follow T Random Rhyme on Instagram.